तो चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए आज एक ऐसा सेशन मैं लेकर आया हूं जो हर जेई एस्पिरेंट की एक दुबती रग भी है और उसका समाधान हर एक बच्चा कहीं ना कहीं खोज रहा है। आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं एक ऐसा सेशन लेके आया हूं जहां पे मैं आपको अगले 99 डेज का एग्जैक्ट रोड मैप बताने वाला हूं। डेफिनेटली हमें इस चैनल के ऊपर, जैसा मैं हमेशा अपने बच्चों को प्रेरित करता हूं कि आपको 99% टारगेट करनी चाहिए, बट बच्चे बोलते हैं सर बीच में बोर्ड्स भी एक हड्डी की तरह फंसा रहता है, तो बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें, तो बोर्ड्स में भी टॉप कर पाए, जेई के अंदर भी टॉप कर पाए। और हां, ये बोर्ड्स का एक मिनिमम क्राइटेरिया भी आपको पता होगा, 75% आपको चाहिए आईआईटीज के लिए नहीं मेरे भाई, जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे एनआईटी है, चाहे ट्रिपल आईटीज है, चाहे जीएफटीएस है, ये मिनिमम 75% तो कम से कम हर बच्चे को आने चाहिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे आप अगले दिनों के अंदर मैनेज कर सकते हैं ताकि ये 99 आपकी तकदीर के अंदर एक स्टैंप की तरह छप जाए, बोर्ड्स के अंदर भी आपके आ जाए 99% और साथ ही साथ मेरे बच्चों 99% आपकी जेई के अंदर भी आ जाए। ये पूरा सेशन आपको इन दोनों के ऊपर आज क्लैरिटी देने वाला है। और यार मैं बार बार ये बात आपको बोलता हूं यार, ये विनय सर का आपसे वादा है, किसी भी प्रकार की मुसीबत, किसी भी प्रकार की गाइडेंस, किसी भी प्रकार का साथ सबसे निभाने में ये चैनल आगे रहेगा। सब्सक्राइब रहेंगे तो ये कंटेंट, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, इस चैनल के ऊपर 99 छोड़ो 99.9 परसेंटाइल का कंटेंट बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। 99 तो छोटी बात हो गई विनय सर, 99.9 परसेंटाइल का कंटेंट। आप इस प्लेलिस्ट को चेक करिए, डेली शाम को आपके सामने मैं लाइव आता हूं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, किसी भी लेक्चर के अंदर चले जाओ, आपकी चॉइस के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, ऐसा कंटेंट आपको अपने पेड बैचेस के अंदर भी नहीं मिल रहा। और अगर आप कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे बच्चों ने पेड कोचिंग छोड़ दी है जब से ये सीरीज यूट्यूब के ऊपर लॉन्च हुई है। तो चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा, इसका पूरा फायदा उठाओ, आप ही लोगों के लिए बनाई गई है, तेरा तुझको अर्पण। इसका पूरा फायदा उठा के अपना आगे जरूर बढ़ेंगे। और अब आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर की, और आपके सामने बताते हैं अगले कुछ दिनों का रोड मैप, जिससे जेई और बोर्ड्स दोनों को साथ में मुट्ठी की तरह बांध कर हम लेकर चल सकें। तो सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं यार, आज हमें क्या करना है। तो जैसे ये बच्चा आपके सामने खड़ा है ना, एक साइड पे खुद खड़ा है, एक साइड पे कुछ और वेट रखा है और दोनों को पकड़ के बैलेंस करके बढ़िया माहौल बनाया हुआ है। तो आज आपको प्रो की तरह बोर्ड्स और जेई दोनों के बारे में बताएंगे, एंड डेफिनेटली अगले 99 डेज जो आपके बचे हैं बोर्ड्स और जेई के अंदर, कैसे आप उनको प्लान कर सकते हैं। तीन हिस्सों के अंदर मैं इस सेशन को बेटा आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले, व्हाट एग्जैक्टली यू मेक मिस्टेक्स, आप अभी इस वक्त क्या मिस्टेक्स करते हैं। फिर डेफिनेटली इस मिस्टेक से बचने के लिए आपका आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए। तो आपके रोड मैप को 99 डेज को मैंने तीन हिस्सों में तोड़ा है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। वो पूरा प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, एंड डेफिनेटली कुछ ऐसी टिप्स आपको दूंगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा और बेहतर करेंगी, जो आउटपुट को थोड़ा और नीश कैटेगरी के अंदर लेके आएंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यार मैं जो आपको यहां बताना चाहता हूं वो ये कि यार आप में से मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, पहले मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। जिनको अभी तक ये बात ही नहीं पता, आप बेटा ओवरलैप जो है सिलेबस का, आपको क्या ये बात पता है कि 60 से 65% पेपर जो जेई मेंस का होता है वो एनसीईआरटी लेवल का होता है। और एनसीईआरटी लेवल क्या है, तेरा बोर्ड ही तो है, और क्या है। तो 60 से 65% जो है बोर्ड का, वो मेंस के साथ जो है पोर्शन, वो ओवरलैप कर रहा है। मैं हमेशा ये आपको बात बोलता हूं बेटा, अगर एक बच्चा मेन में अच्छा कर रहा है, अगर वो सिंसियर है, वो बोर्ड में अच्छा कर ही लेता है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। ये मैं सेशन इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरी ये क्लैरिटी मिले। तो 70-60% पेपर तो आपका सिग्निफिकेंटली ओवरलैप कर रहा है। तो अगर आप हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस ही नहीं कर रहे, तो भैया आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि वो हाई वेटेज आपके बोर्ड के अंदर भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे। और मैं आपको खास अगर एक बात बताऊं, जो हाई वेटेज चाहे फिजिक्स के हैं, चाहे मैथ्स के हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो डुएबल होते हैं। मतलब वो ऐसे सवाल होते हैं जो देख के जल्दी हो जाते हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स का सवाल अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली डुएबल हो जाता है। ऐसी वेक्टर थ्योरी के क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे बहुत डुएबल है मैथ्स के अंदर। और साथ ही साथ बेटा स्कूल गोअर्स का यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, स्कूल वाले बच्चों को यहां पे क्या लगता है कि सर मैं स्कूल चला गया, उसके बाद मैंने कोचिंग क्लास भी लगा ली, तो मेरा तो सारा दिन खत्म हो गया। नहीं भाई, आप लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयर आपको देनी पड़ेगी। स्कूल जो बच्चे अभी जा रहे हैं, जिनके पास डमी वाली ऑप्शंस नहीं है, उन बच्चों को कम से कम बेटा, मैं उनके लिए ये थोड़ा सा एक दुखद रब भी है, उनके पास दिन में ज्यादा समय नहीं बचेगा, लेकिन तब भी कम से कम 4 घंटे पर डे आपको अपनी सेल्फ स्टडी और हाईली फोकस्ड प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। ठीक है जी। और जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो उसके लिए 4 घंटे नहीं है, उसके लिए ये डबल है, उसके लिए 8 घंटे, 7 to 8 आवर्स उसको अपनी फोकस सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं दे सकते तो वीडियो भी बंद कर दीजिए, बिकॉज इसके आगे फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब आपके सामने मैं अगर आपको ये बताऊं कि यार ये मस्ट डू चैप्टर्स कौन से हैं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि मैं आपको जब बोल रहा हूं कि 60 से 65% सिलेबस हमारा ओवरलैप्ड है, तो भैया ये चैप्टर्स आपके सामने हैं।
ये जो हाई वेटेज आप चैप्टर देख रहे हैं बेटा, ये 1 साल के नहीं, 2 साल के नहीं, ये मैंने आपके सामने पूरे पिछले 5 वर्षों के एनालिसिस के बाद आपके सामने रखे हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो विंडो कट रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बेटा ठीक कर देता हूं ताकि आपको पूरा कंप्लीट टेक्स्ट का व्यू मिले। यस, कुछ भी कटे ना। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कम से कम बेटा हमारा 5 वर्षों का ये एक्सपीरियंस है, 5 वर्षों का डेटा एनालिसिस करके ये आपके सामने मैंने सारे चैप्टर्स निकाले हैं। तो आपको यहां पे रे ऑप्टिक्स का थोड़ा वेटेज मॉडर्न से कम दिख रहा होगा। मैं आपको इसलिए इसका रीजन बता देता हूं क्योंकि ये पिछले साल का नहीं है, ये मैंने, क्योंकि देखो एनटीए सरप्राइज करता है, जो पिछले साल आया है हम ये नहीं मान सकते कि यार वही आएगा। बट एक बात पक्की है कि इस बार हमारी वेटेजेस काफी सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है, रे ऑप्टिक्स की वेटेज बढ़ी है और पिछले कुछ सालों से काफी कम थी। तो पिछले साल इतनी ज्यादा आ गई कि ओवरऑल एवरेज इसका जो है वो 4.5% के आसपास फिजिक्स के अंदर आ गया। तो ये सारे फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ये सारे केमिस्ट्री के हैं, ये सारे मैथ्स के हैं। और अगेन ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो मिनिमम 50%, 60% और 64% पेपर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनमें से जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो 12th के चैप्टर्स हैं। मतलब ये वाले जो चैप्टर्स हैं आपको बोर्ड्स के अंदर भी हाई वेटेज के अंदर करने चाहिए, ये भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे हाई वेटेजेस के अंदर। और साथ ही साथ ये जो येलो कलर के आप देख रहे हैं ये 11th वाले हैं। तो देखो जेई के लिए तो 11 12 सब करना है, लेकिन जो बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं वो ग्रीन वाले चैप्टर्स जो हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के, इन्हें और अच्छे से करिए क्योंकि जेई में बेनिफिट भी मिलेगा और साथ ही साथ ये आपके बोर्ड्स के अंदर भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करने वाले चैप्टर्स हैं, क्योंकि काफी हद तक इनकी आपस में ओवरलैपिंग है। तो एक में अगर आप मेहनत करेंगे उसका इफेक्ट आपको आगे अपने दोनों एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है विनय सर, इसका मैंने एक और डीप डाउन एनालिसिस फर्दर किया है आपकी फर्दर जेई को बूस्ट करने के लिए। ये चैप्टर्स तो हैं, लेकिन बेटा हमने क्या किया, जब इनका एनालिसिस किया हमने इनका फर्दर सब टॉपिक लेवल पे एनालिसिस किया। तो जब मैं सब टॉपिक लेवल पे गया मुझे पता चला कि 58 टॉपिक फिजिक्स के अंदर ऐसे हैं जिनमें से आपका 70% पेपर आता है। ऐसे ही मैथ्स के अंदर भी जब हम सब टॉपिक लेवल पे गए, ये एनालिसिस बेटा अभी तक जेई के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट ने नहीं किया। इसके ऊपर हम कई दिन रात एक करके हमने ये एनालिसिस आपके लिए आपके सामने यहां पे रखा है कि यार पूरे फिजिक्स में 58 टॉपिक्स हैं जो 70% दे रहे हैं। ऐसे ही क्योंकि हमने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन द एग्जाम 70% का बार रखा, तो मैथ्स के अंदर 32 टॉपिक्स निकल के आए, केमिस्ट्री के अंदर 41 टॉपिक्स निकल के आए। तो मैं फर्दर सब टॉपिक लेवल पे भी अगर आपको बताऊं तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपके टोटली हाई वेटेज है पूरे फिजिक्स के, मैथ्स के, फिजिक्स के काफी ज्यादा सब टॉपिक्स निकल के आए। और अगर ये सभी सब टॉपिक्स आप ऐड कर दें, हमने इन सभी सब टॉपिक्स की टोटल 93 टॉपिक्स की हमने असाइनमेंट्स बनाई है मेरे बच्चों, असाइनमेंट्स बनाई है। और टोटल टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊं, टोटल टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊं जो पूरे पीसीएम के अंदर आते हैं वो लगभग 600 हैं। पूरा 11 12 के सभी सब टॉपिक्स अगर ले ले तो 600 बनते हैं। और ये जितने भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, अब हमने कुछ कुछ टॉपिक्स क्लब कर दिए। जैसे मैं अगर आपको यहां पे बताऊं कि फिजिक्स के अंदर अगर आप देखोगे जैसे एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, है ना, आरएमएस, एवरेज, हमने इनको क्लब करके एक असाइनमेंट बना दी, है ना, इन सभी सब टॉपिक्स की एक असाइनमेंट बना दी जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जहां जहां पे सब टॉपिक्स क्लब हो सकते हैं तो हमने फर्दर उनको रिड्यूस करके 93 टॉपिक्स तक हम लेके आए कि ये यूनिक टॉपिक्स हैं जो पेपर में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 70%। लेकिन अगर आप 93/600 करें, मतलब सिलेबस में कंट्रीब्यूशन देखें इन टॉपिक्स का, तो ये है निकल के आता है आपका कितना, 20%। तो चैप्टर्स का वेटेज सबको पता है, पता भी होना चाहिए। एक जो नहीं पता, जो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, वो बेटा हमारा ये वाला एनालिसिस है कि 20% सिलेबस में से आपका 70% सिलेबस आता है जेई के अंदर। तो आप लोगों को इन 20% टॉपिक्स पे मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा था, हमने हमारी एकलव्य टेस्ट सीरीज को, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी जेई के अंदर 99 परसेंटाइल को सिक्योर करने में, और ये इनडायरेक्टली बोर्ड्स के अंदर भी आपको हेल्प करेगी, वो हमारी एकलव्य की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर हमने जो फेज 1 रखा है मेरे बच्चों, उसके अंदर उसको बनाया ही ऐसा गया जिसके अंदर मैंने आपको 93 टॉपिक्स एक एक घंटे के दे दिए, 36 फिजिक्स के, 32 केमिस्ट्री के, 26 मैथ्स के। तो आपको नॉर्मल टेस्ट सीरीज के अंदर पार्ट टेस्ट मिलेंगे, फुल टेस्ट मिलेंगे, हमने भी रखे हैं, फुल टेस्ट भी रखे हैं 25, पार्ट टेस्ट भी रखे हैं 11। लेकिन ये वाले जो टेस्ट हैं जो इस टाइम पे मैक्सिमम आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलते। तो इस टेस्ट सीरीज को बहुत अफोर्डेबल रखा गया है, आप इसको 999 रुपीज के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बच्चों को रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट ये जो पहला फेज आपका, जो पहला महीना है, उसके अंदर इस टेस्ट सीरीज को अपनी रेगुलर स्टडीज के अंदर
जरूर इंक्लूड करो। जहां जो कर रहे हो करते रहो, साथ ही साथ इसको अपना एक क्लब करके पार्ट बना के अपनी इस प्रिपरेशन को आगे लेके जाओ। इसके अंदर सबसे यूनिक बात मैं आपको बताऊं, एक तो कोई एरर नहीं है, 4-4 5-5 राउंड्स ऑफ प्रूफिंग चलती है, फाइनल प्रूफ रीड होने के लिए मेरे पास भी आता है, और साथ ही साथ इसके अंदर 24/7 का डाउट ऐप का सपोर्ट भी दे दिया है। किसी टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चों आपको डाउट ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता। हम डाउट ऐप का सपोर्ट दे रहे हैं, सॉल्यूशंस भी देंगे, उनके बावजूद दे रहे हैं, सॉल्यूशन देंगे, डिटेल्ड रिपोर्ट्स देंगे आपको, राइट जो हमारा सीबीटी मोड का एक्सपीरियंस होता है जेईई एग्जाम का, आपको वो भी मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद आपको डाउट ऐप का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर आपको मोमेंटम मेंटेन करने वाला और क्लियर कट रोड मैप जो मैं आपको बोलूंगा इस वक्त 99 परसेंटाइल का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का आपके सामने है। इसका पूरा फायदा बच्चों उठाइएगा, यूज करिए इसको। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यार ठीक है सर, ये हम अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करेंगे, इसके बाद बेटा आपके टोटल अगर मैं बताऊं 3 फेज हैं। तो पहले मंथ के अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ये 1-1 आवर की असाइनमेंट्स जो हैं, जो हमने आपके लिए बनाई है टॉपिक वाइज, उनको पूरा इंक्लूड करिए। इसके अंदर आपको बेटा ये जो असाइनमेंट्स भी हमने बनाई है, मैं आपको बता दूं, ये ऐसी बनी है जिसके अंदर आपके जो पीवाईक्यूज हैं, जो पीवाईक्यूज है, हमने उन्हीं पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके, क्योंकि ये टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स है जिनके पीवाईक्यू हाईएस्ट है, हमने वो टॉपिक पकड़े, तो हमने उन्हीं पीवाईक्यूज का बिल्कुल सिमिलर रेप्लिका क्रिएट किया डेटा को चेंज करके, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी फ्रेशनेस भी फील हो, आपको सीधा आंसर्स भी याद ना हो। तो आपका जो फर्स्ट मंथ है वो इसी के ऊपर ज्यादा जाना चाहिए, टॉपिक वाइज आप लोगों को पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए फेज 1 के अंदर। सेकंड फेज के अंदर बेटा जैसे मैंने आपको बोला, पार्ट टेस्ट जो है आपको अपने मॉक्स जो है उनके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। और थर्ड फेज जो होता है बेटा आपका रियल एग्जाम सिमुलेशन, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट इसी फॉर्मेट के अंदर चलने चाहिए। अब इसमें भी अगर मैं आपको यहां पे क्लियर कट बताऊं, इंडिविजुअली फर्दर आगे मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। आपका प्लान क्या है, जो बच्चा स्कूल जा रहा है कम से कम 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी फोकस चाहिए होगी। सिर्फ स्कूल जाकर आपको लगता है कि आप क्रैक कर लोगे तो बेटा ये बहुत बड़ा मिथ होगा। सिर्फ स्कूल एकमात्र जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल ज्यादा है। आपको उस समंदर में, जिस समंदर में आप कूदने वाले हैं, आपको उस समंदर में उतर के तैयारी करनी पड़ेगी। तो कंपटीशन जिस तरह का है, ये स्कूल की प्रिपरेशन से हार्ड सच है, इसको मैं नहीं डिनाई करूंगा, ना ही कोई आपके सामने झूठ बोलूंगा। सिर्फ स्कूल की प्रिपरेशन से नहीं हो पाएगा, तो आपको घर आके अलग से पढ़ना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं अपना जो बाकी एक्टिविटीज हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और हाँ, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, बेटा तेरे लिए तो कम से कम 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी तुझे देनी पड़ेगी। तुम अगर बेटा कोई भी बच्चा अगर ये 2 चीजों में से कोई एक नहीं दे सकता, तो मैं इमीडिएटली आपको बोलूंगा आप वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे फिर बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा होगा ही नहीं। और जिस दिन हॉलीडे होगी उस दिन आपका मॉक टेस्ट होगा, एक मॉक टेस्ट आप अपना देंगे, और साथ ही साथ आप अपना उसके बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। 5 घंटे आपको उस मॉक टेस्ट के अलावा भी संडे को देने पड़ेंगे। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है इन तीनों फेजेस में आगे परफॉर्म करने का। तो ये अगर नहीं है तो आगे मत बढ़िएगा। अब आपके सामने पहला फेज जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, पहले मंथ का प्लान क्या है, जिसमें पहले 30 दिन मेरे बच्चों आपको क्या करना है। तो मेरा शेड्यूल, जो एक आइडियल शेड्यूल आपको जो करना है फॉलो, कुछ इस तरह से बेटा आपका होना चाहिए कि आपको एक तो एनसीईआरटी और फॉर्मूला रिवीजन सुबह 1 घंटा मॉर्निंग में लगाना चाहिए। अब इसके 2 फायदे होंगे, एक तो डेफिनेटली जेईई के जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वो भी हो जाएंगे, और डेफिनेटली अगर आप एनसीईआरटी और फॉर्मूला रिवीजन करते हैं तो आपका बोर्ड्स भी कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहा है। तो सुबह का 1 घंटा अपना जरूर उसके ऊपर आप फोकस करिए। और साथ ही साथ जब आप स्कूल से वापस आ जाते हैं, और एनसीईआरटी सभी की पढ़िए, मैं अगर आपको टू बी वेरी ऑनेस्टली अगर आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर आप केमिस्ट्री तो डेफिनेटली सबसे ऊपर आती है, लेकिन अगर आप बोर्ड्स के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली मैथ्स और फिजिक्स के लिए भी आपको ये एक हैबिट रखनी चाहिए कि सुबह उठ के थोड़ी बहुत मुझे एनसीईआरटी करनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, फॉर्मूला रिवीजन के फॉर्म के अंदर आपको उसके देखना चाहिए। ऐसे अगर आप स्कूल के बाद 3 घंटे बेटा अगर अपने घर पे आ रहे हैं, तो उसके बाद बेटा 3 घंटे के बाद, है ना, जब आप स्कूल से जब घर आ गए, वापिस आ गए हैं, तो 3 घंटे फिर आपने नॉन स्टॉप सेल्फ स्टडी करनी है। कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ लो, फिजिक्स और मैथ्स जो है इसे आप रोटेट करते जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री का टाइम मैंने थोड़ा सा बाद में इवनिंग में रखा है आपका। तो फिजिक्स और मैथ्स में कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो जो उस दिन आपको करना है, और उसके बेटा भर भर के पीवाईक्यूज करो। फिजिक्स और मैथ्स को रोटेट करते जाओ और उसके भर भर के पीवाईक्यूज करो। केमिस्ट्री डेली करना है, केमिस्ट्री को कभी इग्नोर मत करिए। इससे आप लोगों का जेईई मेन और जेईई जो बोर्ड्स है आपका, ये दोनों बहुत एक स्ट्रॉन्ग ग्लू की तरह आपस में एक मुट्ठी बन के आगे बढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री को डेली करिए 1.5 घंटा, इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी और ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये पूरा जो भी है इनऑर्गेनिक जो भी आप करेंगे केमिस्ट्री रखिए। इस 1.5 घंटे के अंदर भी मैं आपको स्पेसिफिकली आपको बोलूंगा, हो सके तो इसे 1.5 घंटे को भी 1 + 0.5 के ब्रेक में करिए। और ये जो 0.5 आवर्स हैं, ये आप डेली बेटा अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डेडिकेट करिए। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री का शेड्यूल डेली चलेगा आपका।
इसके अंदर 1 घंटे के अंदर आप इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक जो आपका मनो आप करते रहिए, लेकिन ये आधा घंटा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए जरूर रखिए। और फिजिक्स और मैथ्स को आपको लोगों को अपना रोटेट करते मेरे बच्चों चलते जाना है। और हाँ, रात को 30 मिनट्स बेटा आपने अपना एरर लॉग रिव्यू करना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं एरर लॉग रिव्यू करना है? पहले तो आपके लिए 2 काम है। आप लोग पूरे दिन में जो भी कर रहे हो अपना एरर लॉग बनाओ, क्या क्या गलत है, क्या क्या सिली मिस्टेक हो रही है, किस कंसेप्ट को भूल रहे हो। तो तुमने आज पूरे दिन के अंदर चाहे फिजिक्स पढ़ी, चाहे केमिस्ट्री पढ़ी, चाहे उसके अंदर आपने मैथ्स पढ़ी, उसके अंदर तुम्हारे जो भी एरर्स थे उन्हें लिस्ट डाउन करते जाओ, एक कॉपी बनाओ। उस कॉपी में कोई होमवर्क नहीं होगा, कोई क्लास वर्क नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ तुम्हारी गलतियां होंगी। ये तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनेगा, क्योंकि बेटा तू कहां फंसता है, तेरी क्या सिली मिस्टेक है, ये तुझे ही मेहनत करके पता चलेगी। ये तुझे ना विनय सर बता सकते हैं, ना तुझे एनटीए बता सकता है, ये तुझे ही खोजनी पड़ेगी। तो सभी बच्चों को मैं यहां पे रेकमेंड करूंगा कि ये सारे जो एरर लॉग हैं इनको जरूर मेंटेन करें, और रात को सोने से पहले आधा घंटा 30 नाइट्स बिफोर यू स्लीप इसको प्रॉपरली मेरे बच्चों अच्छे से रिव्यू करिए। और साथ ही साथ है ना, डेफिनेटली वीकेंड तो जैसे मैंने आपको बताया आपका मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस आपको करना ही करना है। तो पहले 30 डेज अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्केलेटन के अंदर अपने आप को ढालेंगे, 100% मेरे बच्चों आपका जो है चांसेस है वो आपके काफी स्ट्रांगली बढ़ जाएंगे। और हाँ, सॉल्विंग दैट कवर्स जेई प्लस बोर्ड्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको बोर्ड्स में क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं, बोर्ड्स के लिए बेटा 10 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है ना। तो जब आप यहां पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अगर मान लो 3 घंटे आज फिजिक्स के ऊपर लगाए हैं, तो आप अगर 3 घंटे फिजिक्स पे लगा रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपने 10 सालों के पीवाईक्यूज, जैसे अगर आज आपका एक दिन आपने पूरा रिवीजन में लगा दिया, मान लो आपने एक दिन जो है फिजिक्स का पूरा रिवीजन में लगा दिया, अब नेक्स्ट डे अगर आपको उसकी सॉल्विंग करनी है, तो सॉल्विंग के अंदर आप जेई के जो पीवाईक्यूज है वो सिर्फ 3 सालों के करें। जेई के जो पीवाईक्यूज हैं, जेई पीवाईक्यूज जो है मेरे बच्चों वो 3 सालों के सफिशिएंट है, 3 से 4 सालों के आप करिए। और बोर्ड्स के जो है मेरे बच्चों वो साथ साथ आप 10 सालों के पीवाईक्यूज देखिए। अब आप बोलोगे सर 10 सालों के पीवाईक्यूज में कैसे करूंगा? मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बता देता हूं, अगर आप 3 घंटे में 2 घंटे, अगर आप 2 से 2.5 घंटे भी अगर आप जेई पे लगाए, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज वेरी गुड। ये करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे ये 10 सालों के हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 सालों के पीवाईक्यूज करने में 10 घंटे नहीं होंगे। आप बहुत जल्दी, बहुत इजीली उन सभी क्वेश्चंस को देख पाएंगे, उनको अपनी नजरों के आगे से मेरे बच्चों निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ while studying JEE concepts thoroughly understand and write down the derivation in a separate notebook। ये बेटा बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लो गॉस लॉ की अगर मैं आपको बात बताऊं, आपको पता है गॉस लॉ के अंदर वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाय आर। अब ये जो 2k लैम्डा बाय आर है ये फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन इसका डेरिवेशन गॉस लॉ के अंदर से जो किया जाता है, ये बोर्ड्स का बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है। तो कैसे आप वहां पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हो, तो उसका जो प्रैक्टिस है वो अलग से बेटा जरूर करिए डेरिवेशंस का, ताकि आप लोगों का साथ साथ जो 5-5 नंबर के बोर्ड्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके कवर होते जाए। तो इस फॉर्म के अंदर बेटा अगर आप चलेंगे, बोर्ड्स और जेई को हैंड इन हैंड करके, 10 सालों के बोर्ड्स के देख लीजिए, 3-4 सालों के जेई के देख लीजिए, और जहां जहां पे डेरिवेशंस आ रही हैं फॉर्मूले की, उन्हें आप अलग से नोट करते जाओ, एरर बुक नोट करके रखो, केमिस्ट्री डेली पढ़ो। आई एम वेरी श्योर मेरे बच्चों ये 1 महीना आपका उतना प्रोडक्टिव निकलेगा जितना आपने अभी तक एक भी अपनी प्रोडक्टिविटी को उस लेवल पे कभी नहीं देखा होगा। अब इसके बाद तो बेटा आपका मोमेंटम है, इस मोमेंटम को यूज करिए। सेकंड मंथ के अंदर बेटा आप लोगों के जो सेकंड मंथ आपका होगा, है ना, अगले जो 30 दिन होंगे उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली आपको अपने मैक्सिमम ऑल्टरनेट डेज के अंदर आपको अपने मॉक टेस्ट देने चाहिए, और ये भी मॉक टेस्ट बेटा मैक्सिमम आपके कैसे होने चाहिए? पार्ट टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी भी फुल टेस्ट नहीं देने। अब इसके अंदर आपने जो भी पहले वीक के अंदर टॉपिक्स कवर किए हैं, जिनकी मैंने असाइनमेंट्स भी आपको बोला कि उन टॉपिक्स की आप सॉल्व करो, आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट जो है उन्हीं चैप्टर्स जो आपने कवर किए हैं, 3-3 चैप्टर्स को क्लब करके आप अपने पार्ट टेस्ट दीजिए, और उन पार्ट टेस्ट का डीप एनालिसिस करिए अपनी एनसीईआरटी, और जो मैंने आपको बोला डेफिनेटली मिस्टेक्स और एनसीईआरटी को पूरा मेंटेन करके रखो। और डेफिनेटली बेटा यहां पे अब मैक्सिमम फायदा बेटा जो आपको होगा वो आपके फॉर्मूला रिवीजन के थ्रू होगा और थ्योरी को रिवाइज करने में होगा। तो यहां पे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं मेरे, फॉर्मूला पैक्स जिसे शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, पर्चियां बोलते हैं अपनी हिंदी के अंदर, आप हमारे वेदांतु के फ्लैश कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैश कार्ड्स बेटा जब हमने क्रिएट भी किए थे ना, मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूं कि ये जब हम बना रहे थे हमें नहीं पता था कि हम ये क्या बना बैठेंगे।
तो हमने क्या किया, हमने, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, आप मेरे सामने देख भी सकते हैं, ये पूरे जेई के सिलेबस को इन ताश के पत्तों के अंदर हमने बांट दिया है। ये इतने छोटे हैं, ये आपके साथ इतने पोर्टेबल हैं कि पूरे सिलेबस को आप अपनी, कहते हैं ना, मुट्ठी की बजाय अपने पॉकेट में लेके जा सकते हैं। तो अगर आपके पास अपने हैं शॉर्ट नोट्स, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, आपको पता नहीं लग रहा कैसे बनाने हैं, तो बेटा हु केयर्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इनको ऑर्डर करें। ये बहुत एफिशिएंट है, बहुत क्वालिटी के हैं। आप देखिए, ये नॉर्मल नहीं है, ये हमारे डायग्राम्स गिवन है, सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले के साथ साथ जैसे ये क्वेश्चंस देखें, यहाँ पे देखो, लॉज ऑफ मोशन की पुली बनी हुई है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी रिजल्ट्स हैं, फिगर्स भी हमने डाली हुई है ना। इंटीग्रेशन के बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले भूलते हैं, ये सारे फॉर्मूले गिवन है। मेरी बात समझ रहा है तू? ये डायोड का अंदर पूरा पीएन के अंदर होल है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी तुझे पूरा दिख रहा है। तो बहुत डिटेल्ड बने हैं ये नॉर्मल फॉर्मूले वाले नहीं है। इनको जरूर सेकंड मंथ के अंदर बेटा क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि जब तेरा पार्ट टेस्ट होगा, सोच के देख, जब तेरा पार्ट टेस्ट होगा, तेरे 3 से 4 चैप्टर आएंगे, तो तुझे अगर वो रिवाइज करने हैं 1-2 दिन के अंदर, पीसीएम के वो रिवाइज करने हैं, तो कैसे करेगा? तो उसके लिए तुझे क्विक रिवीजन चाहिए होगी। तो देन योर फ्लैश कार्ड्स विल हेल्प यू अलॉट। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप चलेंगे तो आपको वैसे भी आखिरी के दिनों के अंदर बहुत फायदा होगा। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। और ये प्राइस अभी बेटा डिस्काउंटेड चल रहा है। ये प्राइस अगर आप अभी क्लिक करेंगे, आप लोगों के लिए और अफोर्डेबल कर दिया गया है, तो 1200 के अंदर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, इसे मंगवा के रख लो। स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं। आखिरी के दिनों में तुम इसके लिए अलग से मुझे थैंक यू बोल के जाओगे। अच्छा सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सही गाइड किया। और अब मेरे भाई, जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अपनी इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये बात मैं फिर बता दूं कि 75% जो है वो आपका एग्रीगेट सब्जेक्ट्स का होता है, पीसीएम का नहीं होता। तो जो हमारा 75% का क्राइटेरिया है, वो 5 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट है, पीसीएम, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आप उनको इग्नोर मत करना, है ना। जब भी आपका समय मिले, उनकी जो एनसीआर, उनके लिए सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है। तो थोड़ा सा 2 हफ्तों में, है ना, वंस अ वीक या वंस इन 2 वीक्स आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको भी साथ साथ करें, ताकि आपको बिल्कुल आखिरी के दिन वो प्रेशर फील ना हो। तो ये एक बिल्कुल आइडियल प्लान है मेरे बच्चों। अगर आप इसके साथ चलेंगे तो थोड़ा आपका आगे चल के काफी ज्यादा आपको चीजें जो है वो स्मूथ आउट दिखेंगी। और हाँ मेरे भाई, आखिरी जो मंथ है आपका बेटा, इसमें तो सोचना भी मत, इसमें सिर्फ आपको रियल एग्जाम सिमुलेशन के हिसाब से एक वॉरियर की तरह लड़ना है। आपको डेली अपने टेस्ट देने हैं, डेली आपको अपने फुल सिलेबस मॉक, और ये देने भी फुल सिलेबस है, फुल मॉक टेस्ट देने हैं। और दिन में एक तो चलो मिनिमम है, कोशिश करिए कि आप दिन में 2 भी अगर दे पाए, ऑल्टरनेट डेज पे दे पाए एक। और सच बताऊं तो ऐसा करिए कि आइडियल क्या है, एक मॉक टेस्ट आप मॉर्निंग में दीजिए अपना, और अगले दिन ऑल्टरनेट, मतलब समझो अगले दिन जो नेक्स्ट डे होगा आपका, आप अपना ये सेकंड स्लॉट जो है, मतलब स्लॉट्स भी अपने स्विच करते जाइए। तो आज मॉर्निंग में दे दिया, ठीक है, फिर एक दिन छोड़ा, एक दिन थोड़ी पढ़ाई की और अपना सिलेबस कवर किया, फिर उससे अगले दिन जो है आप अपना, अगर आप अगले दिन भी दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगले दिन अगर आप दे रहे हो तो फिर उसमें अपना इवनिंग स्लॉट ले लो, फिर मॉर्निंग, फिर इवनिंग। तो थोड़ा, क्योंकि आपको पता नहीं आपकी शिफ्ट कौन सी आएगी। उद्देश्य यही है कि आपका जिस दिन एग्जाम हो, आपकी बॉडी को आदत हो कि दोनों शिफ्ट के अंदर परफॉर्म कैसे करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपना मॉर्निंग के अंदर अपने जो है सिर्फ मॉक टेस्ट देते गए, इवनिंग स्लॉट के अंदर भी बॉडी को एक्टिव रखिए, क्योंकि बॉडी बेटा वैसे बिहेव करती है जैसे आप लोग उसे प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप मॉर्निंग ही दे रहे हैं और आपकी शिफ्ट इवनिंग में आ गई, और शिफ्ट के टाइम आप उस टाइम पे अगर आप अपने घर पे सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी उतना एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। और डेफिनेटली बेटा अपना एरर रिव्यू करिए, और अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको ब्रश अप करिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आप में से मैक्सिमम बच्चे आखिरी के 20 दिनों के अंदर एक गलती करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, सॉरी, वीक टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मैं क्लियर कट आपको बता देता हूं, जो टॉपिक आपका वीक है, उसे आखिरी के जो दिन होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग करने की कभी भी बेवकूफी मत करना। वो अभी फिर भी उठाया जा सकता है, अभी है समय जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट के थ्रू उसको आगे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन आखिरी के महीने के अंदर आप लोगों को अपने स्ट्रॉन्ग को ही ज्यादा करना है, क्योंकि जो टॉपिक बेटा इतने सालों के अंदर अगर वीक रह गया, वो आखिरी 10 दिनों के अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो आई गेस ये बात अपने दिमाग में रखेंगे। और यस, केमिस्ट्री आपको डेली तब भी पढ़नी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे बच्चों अगर आप चलते हैं तो आप दोनों अपने एस्पेक्ट्स काफी हद तक स्ट्रांगली कवर कर पाएंगे। और आखिरी के जो 15 दिन है मेरे बच्चों, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, इसके अंदर आपको पूरा फॉर्मूला रिवीजन, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक पे पूरा मैक्सिमम टाइम लगाना चाहिए, फुल मॉक टेस्ट देने चाहिए जितने हो पाए, एंड अलाइन स्लीप साइकिल विद डेफिनेटली जो मैंने आपको बोला एग्जाम टाइम, एंड कीप रिवाइजिंग एरर लॉग। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो डेली आप लोगों का हर शिफ्ट के, मतलब हर फेज के अंदर आपका सबसे प्रायोरिटी वाला काम मेरे बच्चों होना चाहिए कि एरर लॉग हमारा बिल्कुल भी ऐसा एक दिन ना जाए जिस दिन मैं उसको रिवाइज ना करूं, क्योंकि ये तेरी सबसे
ज्यादा इंपॉर्टेंट आईना दिखाने वाली चीज होगी। ठीक है जी, तो मेरे बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और जैसा मैंने आपको अभी रेकमेंड किया, अभी इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है आपका, उस फेज में आपको वो हाई वेटेज टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपके मैक्सिमम पेपर में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो 93 टॉपिक वाइज एक एक घंटे के जो हमने टेस्ट बनाए हैं, ये सबसे क्रिटिकल और पिवटल रोल प्ले करेंगे आपकी सिलेक्शन के अंदर। तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर बाय करिए, आगे चल के डेफिनेटली इसके अंदर पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, मतलब ये सभी फेजेस का क्या क्या कंटेंट सॉल्व करना है उसका एकमात्र क्लियर कट सोल्यूशन आप हमारी एकलव्य टेस्ट सीरीज के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अंदर आपको डाउट सपोर्ट, डाउट ऐप का फीचर भी मिल जाता है 24/7 और टोटली एरर फ्री है। बहुत ही ज्यादा मल्टीपल राउंड्स ऑफ प्रूफ इन रीडिंग के बाद इन टेस्ट को आपके लिए बेटा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। जो मैंने प्लान दिया है उसको इस टेस्ट सीरीज के साथ क्लब करके और जो जो आपको सारी इनपुट्स दिए हैं उसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 99 डेज में 99 परसेंटाइल और बोर्ड्स में 99% आपकी मुट्ठी में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी बेटा।